हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए। उन लेक्चर्स में मैंने आप बच्चों को इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो हमने एग्जाम्पल 24 जो सॉल्व की थी उसका ए इनवर्स निकालने के लिए। उसमें हमने कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशंस लगाए थे। आज हम कॉलम ऑपरेशंस लगा के भी ए इनवर्स फाइंड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ए इनवर्स चाहे आप रो ऑपरेशंस लगा के निकालो चाहे आप कॉलम ऑपरेशंस लगा के निकालो, आप बच्चों को सेम ए इनवर्स मिलेगा। इसका मतलब ए इनवर्स क्या होता है? यूनिक होता है। अगर एग्जिस्ट करता हो किसी मैट्रिक्स का तो ए इनवर्स हमारा यूनिक ही रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आते होंगे। तो प्लीज अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें, फीडबैक डालें। आपको जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में यह है कि हमें जो ए मैट्रिक्स दी थी तो जब हमने उसका ए इनवर्स फाइंड करना होगा यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ऑपरेशंस अगर हम लगा के ए इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप बच्चों को ये पता है कि हम ए को ए इज इक्वल टू ए आई लिखते हैं। यहां पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं और यहां पे आई मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं और इस ए को हम वैसे ही रहने देते हैं। ये जो आई होता है इसको हम बी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ये जो ए मैट्रिक्स होती है इसको हम आई मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हम ऑपरेशन लगा के इसको जब आई मैट्रिक्स बना देंगे, इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स बना देंगे तो वो हमारा लास्ट स्टेप होगा और वो बी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये लिखा हुआ है जैसे, तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर ली, ए की वैल्यू हमें ये दी थी और ये हमने ए लिखा हुआ है और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमें दी थी वो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बच्चों को आती है वो 3x3 अगर मैट्रिक्स दी थी तो 3x3 की मैट्रिक्स आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या है हमारे पास कि अब हमने इसको क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन लगाने। अगर कॉलम ऑपरेशन लगाने तो आप बच्चों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें कॉलम कौन सा है। ये एक पहला कॉलम है, इसमें ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। तो जब ये 3 कॉलम है, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 कॉलम है, जो ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाते हैं वही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है 1, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या चाहिए हमें, ये 1 चाहिए, ये एलिमेंट 1 चाहिए, ये एलिमेंट हमें 1 चाहिए, बाकी एलिमेंट्स हमें सारे के सारे 0 चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स हमें अगर यहाँ पे 1 चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है। तो अगर हम इस जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 को हम कॉलम 1 की जगह पे लिख लें और कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह पे लिख लें तो ये वाला एलिमेंट हमारा 1 भी हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट हमारा 0 भी हो जाएगा। मतलब दोनों काम एक ही ऑपरेशन से हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करते हैं आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो कॉलम 2 है हमारे पास इसको हमने कॉलम 1 में लिख लिया है और ये जो कॉलम 1 है ये हमने कॉलम 2 में लिख लिया है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाया यही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे। ये कॉलम 1 हमारा कॉलम 2 में आ गया और ये कॉलम 2 हमारा कॉलम 1 में आ गया। मतलब हमने कॉलम पहला दूसरे की जगह पे लिख लिया और दूसरा पहले की जगह पे लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो ये वाला एलिमेंट हमें 1 मिल गया है, ये एलिमेंट भी हमें 1 मिल गया और ये एलिमेंट भी हमें 1 मिल गया। मतलब डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या हो गए 1 हो गए और ये वाला एलिमेंट हमारे पास 0 हो गया। अब हमें ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हमने 0 बनाने हैं, बाकी हमारे पास 1 है ही है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना होगा तो इस एलिमेंट को 0 कब बना सकते हैं, अगर 2 में से हम -2 करेंगे तो 2 में से -2 कब कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में तो 2 तो कोई है नहीं है कॉलम्स में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं 2 - 2 इंटू 1 कर सकते हैं। तो 2 - 2 इंटू 1 करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इसलिए ये कॉलम कौन सा है 3 है। तो जो कॉलम 3 को हमने किस तरह से चेंज किया है, कॉलम 3 - 2 इंटू कॉलम 1, क्योंकि ये कॉलम 1 में था 1 एलिमेंट तो वही हमने लिखा है कॉलम 3 - 2 इंटू कॉलम 1। तो इस तरह से हमने ये ऑपरेशन लगा लिया, कॉलम 3 को हमने चेंज कर दिया कॉलम 3 - 2 कॉलम 1 ये वाला ऑपरेशन लगा के जब हमने ये चेंज किया तो ये वाला एलिमेंट भी मैंने आप बच्चों को बता दिया ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब ये एलिमेंट भी चेंज होगा, ये हो जाएगा 3 - 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा कॉलम 3 का एलिमेंट और कॉलम 1 का एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा 2। 3 - 2 इंटू 2 करेंगे तो वो हमारे पास -1 आएगा। ये आप बच्चों को पता चल गया होगा। अब सिमिलरली अब हम 1 लगाए, इसको जब ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला तो 1 - 2 इंटू
ये कॉलम 1 में क्या है 1 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो तब भी हमारे पास -1 आएगा। तो ये हमारे सारा ये वाला कॉलम क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसको ऑपरेशन लगाया था। सिमिलरली हमारा ये वाला कॉलम भी चेंज हो जाएगा, 0 0 1 वाला। जब हम ये कॉलम 3 में 0 एलिमेंट है और यहाँ पे भी क्या है 0 है, इट मीन 0 माइनस 2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही मिलेगा। यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है 0, तो 0 माइनस यहाँ पे 1 एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। सिमिलरली ये एलिमेंट देखा जब हमने 1, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉलम 1 में एलिमेंट क्या है 0 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 करते हो तो 1 ही मिलता है। इस तरह से हमने ये कॉलम 3 को यहाँ पे भी चेंज कर दिया राइट हैंड साइड में। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हुआ वैसे ही राइट हैंड साइड में भी चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे देखा ये 1 0 0 हो गया, ये -1 है, ये हमारे पास 3 है, ये 1 है, ये हमने एलिमेंट 0 करना है, ये भी एलिमेंट 0 करना है, ये भी एलिमेंट 0 करना है, और बाकी एलिमेंट्स हमने डायगोनल वाले क्या करने हैं 1 करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट को हम अब 0 कैसे कर सकते हैं, ये -1 है, जब अगर -1 में हम +1 करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स कॉलम 3 को जब हम कॉलम 2 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, कॉलम 3 को ऑपरेशन में लगा दिया, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, क्योंकि -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये एलिमेंट हमारा क्या हो गया 0 हो गया। सिमिलरली 0 + 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 + 3 करेंगे तो ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा 2, और जो इस तरफ है राइट हैंड साइड में, तो 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, -2 + 0 करेंगे तो -2 आएगा, और 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। मतलब जो एलिमेंट थे कॉरस्पॉन्डिंग हमारे कॉलम 3 और कॉलम 2 के, उनको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, और वो हमने कॉलम 3 में लिख लिए इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे भी कॉलम 3 को ही हमने ऑपरेशन लगाया हुआ है। अब हमारे पास ये भी 0 एलिमेंट बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये हमारे पास 2 है, इनको हमने ये जो 3 है इनको भी हमने क्या करना है 0 बनाना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको हमने 1 बनाना है। अब जब हमें क्या करना है, इसको अगर हमें 1 बनाना है कॉलम 3 को कॉलम 3 में एलिमेंट क्या है ये 2 है, जब हमने इसको 1 बनाना है तो इट मीन्स हमें ये क्या करना पड़ेगा, देखो या तो हम 2 में से 2 माइनस 2 करें तो तब भी हमारे पास 0 बन जाएगा, लेकिन 2 - 1 करें तो हमारे पास 1 बन सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी ऑपरेशन लगा सकते थे कि C3 में से C1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट तो 1 बन जाएगा। लेकिन इस एलिमेंट का केस देखोगे तो 0 - 2, तो यहाँ पे दोबारा से -2 आ जाएगा, मतलब ये 0 हमारा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमें तो 0 चाहिए था, तो ये 0 हमने वेस्ट कर लिया। अगर हम ये वाला ऑपरेशन लगाए कि कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो 2 - 1 तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 - 2 तो -2 आ जाएगा, और 0 - 1 तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। इट मीन जो हमने ये 0 बनाए थे वो 0 हमारे क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। इट मीन ये तो हमारा गलत हो जाएगा इस तरह से। तो हमें क्या करना है, इन 0 को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, हमें सिर्फ ये 2 का 1 बनाना है। तो इसको हम कब बना सकते हैं, जब हम कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स हैं इनको क्या करें 2 से डिवाइड करें। अगर 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे ये भी 0 रहेगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में इनको भी हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। और बाकी ये वाले एलिमेंट्स हमने जैसे थे हमने बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में देखते हैं कि हमने क्या करना है। हमने अब ये जो एलिमेंट है ये 2 1 3, तो इनको क्या करना है, हमने 0 इन एलिमेंट्स को क्या बनाना है 0 बनाना है। तो अगर हमें ये बनाना चाहे तो इसको भी पहले बना सकते हैं। अगर हम ये वाला एलिमेंट 0 बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, C2 में से हम क्या करेंगे -C1 करेंगे, तब भी हम ये कर सकते हैं। C2 - 3C1 करेंगे तो 3 - 3 हमारा ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं किसी एक एलिमेंट को हम इनमें से क्या करेंगे 0 करेंगे, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमने लगाया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो हम दिखाते हैं आप बच्चों को कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, इस एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश की है। तो ये क्या है C1 है, C1 में है ये एलिमेंट, तो C1 को हम क्या करेंगे 2 में से 2 को माइनस करेंगे, मतलब 2 × 1 करेंगे। इट मींस C1 को हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे C1 - 2 C2, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। तो वही हमने ऑपरेशन लगाया है, C1 को चेंज किया हमने C1 - C2 में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो C1 का एलिमेंट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास 1 था, तो 1 - 2 × 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा। लेकिन ये 2 है, यहाँ पे 2 - 2 × 1 करेंगे तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 - 2 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 6, और 1 - 6 होता है हमारे पास -5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट हमारा 0 हो गया। ये वाले एलिमेंट मतलब ये वाले जो एलिमेंट थे ये हमें 1 0 0 ही चाहिए थे, ये 0 1 0 चाहिए था, ये हमें मिल गया। ये भी हमें 1 मिल गया। अब हमें ये दो एलिमेंट्स क्या करने हैं, चेंज करने हैं, और इनको हमने 0 बनाना है। अब डियर स्टूडेंट, जैसे हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाया था वैसे ही हम जब राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब हमने ऑपरेशन लगाया C1
C1 अप्रोच टू C1 चेंजेस टू C1 माइनस 2C2, तो C1 हमारे पास ये है, तो C1 माइनस 2C2, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास माइनस 2 हो जाएगा। 1 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और सिमिलरली 0 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने राइट हैंड साइड में भी ऑपरेशन लगा दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने -5 और 3 को खत्म करना है, तो ये हम कैसे खत्म कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे -5 है, -5 प्लस 5 करेंगे आप बच्चे, ये देखो -5 प्लस 5 करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0। इट मींस ये 5 कहां से आएगा, यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम में क्या है 1 है, तो 1 का मल्टीपल 5 होता है। तो अगर हम यहाँ पे -5 प्लस 5 इंटू 1 करें तो हमारे पास क्या हो जाता है 0। ये किसका एलिमेंट है, ये कॉलम 3 का, ये कॉलम 1 का एलिमेंट है, और साथ में ये प्लस लगा हुआ है, और ये हमने 5 लिख लिया, और ये किसका एलिमेंट है 1, ये है हमारे पास कॉलम 3 का। तो हम यहाँ लिख लेंगे जो कॉलम 1 को चेंज किया हमने कॉलम 1 प्लस 5 कॉलम 3 में, मतलब कॉलम 1 हमारा चेंज हो गया कॉलम 1 प्लस 5 कॉलम 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा जब हम यहाँ पे -5 लिखेंगे प्लस 5 इंटू 1 लिखेंगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे तो 0 प्लस 5 इंटू C3, तो 0 प्लस 5 इंटू C3 करेंगे, 5 इंटू 0 है यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर इस एलिमेंट को ये ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 प्लस 5 इंटू 0, तो अभी हमारे पास 1 ही रहेगा, और ये एलिमेंट हमारे 0 0 हो गए, ये भी 0 0 हो गए, ये 0 1 0 हो गया। अब हमें ये C है जो 3 है हमारे पास, इस एलिमेंट को हमने 0 में चेंज करना है। तो इसको 0 में कैसे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको 0 में हम तब चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 3 है, 3 में अगर हम -3 करेंगे, क्या करेंगे -3 करेंगे, 3 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है 0। तो डियर स्टूडेंट 3 किसका एलिमेंट है, ये हमारे पास, ये है हमारे पास C2 का, और हम आगे लगा देंगे माइनस, और ये 3 हमारे पास कहां से आ सकता है, अगर हम 3 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि इसका देखो इस कॉलम में ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 0 है फर्स्ट कॉलम में, और ये हमारे पास थर्ड कॉलम में 1 है, और इसका मतलब हम थर्ड कॉलम से ही कर सकते हैं क्योंकि 3 इंटू 1 करेंगे मतलब कॉलम 3 करेंगे, ये हमारे पास कॉलम 3 है ना, कॉलम 3 में है 1, तो वही अगर हम 3 इंटू 1 करेंगे तब जाके हमारे पास क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 3 माइनस 3। इट मीन्स हमें ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा C2 माइनस 3 C3, तो हमने यहाँ पे लिखा है C2 माइनस 3 C3। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1, तो हमारे पास 3 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा 0। इट मीन्स ये एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाया, हम सिमिलरली राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो कॉलम 2 है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम 2 माइनस 3 कॉलम 3। तो कॉलम 2 में हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस 3 इंटू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है थर्ड कॉलम में, तो ये लिखेंगे कॉलम 2 माइनस 3 इंटू कॉलम 1, तो कॉलम 1 में 1/2 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम 2 किस तरह से चेंज हो जाएगा -1/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे। सिमिलरली 0 वाला एलिमेंट लोगे तो यहाँ पे 0 लिखोगे, 0 माइनस 3 इंटू -1 करोगे तो ये हमारे पास +3 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट लोगे 0 माइनस 3 इंटू 1/2 करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, तो ये हमारा एलिमेंट ये वाला रो जो कॉलम 2 हमारा चेंज हो गया, और कॉलम 2 हमारा यहाँ पे भी चेंज हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये वाली मैट्रिक्स हमारी आई बन गई, ये मैट्रिक्स ए वैसा ही लिखा है हमने, और ये मैट्रिक्स इसको हम क्या लिखते हैं बी लिखते हैं, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स हमारी ये है, और यही बी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है इनवर्स ए का इनवर्स, यही बी मैट्रिक्स होती है। इट मींस जो ये मैट्रिक्स है वही हमारा क्या होगा ए इनवर्स, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। जैसे हमने रो ऑपरेशन लगा के ये ए इनवर्स निकाला था, आप बच्चे चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, वहां पे मैंने आप बच्चों को ए इनवर्स रो ऑपरेशन से निकाल के दिखाया था, यहाँ पे मैंने कॉलम ऑपरेशन से निकाल के दिखाया। लेकिन जो ये ए इनवर्स यहाँ पे आया और जो प्रीवियस लेक्चर में ए इनवर्स आया था वो हमारे दोनों का क्या है सेम है, चाहे रो ऑपरेशन से लगाओ चाहे आप कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, ए इनवर्स आपका सेम ही निकलेगा। इट मींस जब अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक ही रहता है, मतलब वो सिर्फ एक ही हो सकता है। तो अब हम करेंगे अपनी एग्जांपल 25। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल 25 क्या है हमारी, फाइंड P इनवर्स इफ एग्जिस्ट गिवन P इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमें P दी हुई है और हमें P इनवर्स निकालना है अगर ये एग्जिस्ट करता हो। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो हमने P इनवर्स फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें कब पता चल जाता है कि P इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जब हम 1 2 3 मतलब 2-3 ऑपरेशन लगाते हैं, या हम पहले ऑपरेशन में ही हमें क्या लगता है कि या फर्स्ट रो में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इट मींस P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है।
अगर ये जीरो नहीं हो तो इट मीन्स पी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको पी जो पी का पी इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम इसका रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाने की कोशिश की है टू फाइंड पी इनवर्स यूजिंग रो ऑपरेशन। जब हमें रो ऑपरेशन लगाना हो तो हम क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू आई पी, मतलब A इज इक्वल टू आई ए लिखते थे ऐसे। तो यहाँ पे अगर P मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई पी। यहाँ पे हम P मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हम I मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं। वो हमारे पास ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, इसलिए जो I भी होगी वो भी हमारी 2 क्रॉस 2 की हो जाएगी 1 0 0 1। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया और इस P को हम बिल्कुल वैसा ही रहने देते हैं। अब ये वाली जो मैट्रिक्स हमारी चेंज होती है, अगर ये मैट्रिक्स हमारी चेंज होकर सपोज ये Q लिख लेते, मान लेते हैं ये जो Q आएगा तो वही हमारा किसके बराबर होगा, P इनवर्स के बराबर। मतलब P इनवर्स जो ये मैट्रिक्स चेंज होगी हमारी Q में, तो वो हमारा क्या होता है, P इनवर्स होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को I मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 0 और 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। सपोज हमने यहाँ पे क्या सोचा कि ये वाला एलिमेंट हमारे पास 0 आ जाए। अगर हमारे पास ये वाला एलिमेंट 0 आए तो ये कब आ सकता है, -2 + 2 करेंगे, -2 + 2, तब जाके हमारे पास ये एलिमेंट 0 आ सकता है। लेकिन इसके अगर हमने रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है। तो रो में इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 1 है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, -2 + 2 × 1 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, 0। और ये सी जो -2 है ये किसका एलिमेंट है, रो 1 का, +2 × 1 एलिमेंट किसका है, रो 2 का। तब जाके हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब रो 1 + 2 रो 2 करेंगे तो ये एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो वही हमने ऑपरेशन लगाया होगा कि रो 1 चेंजेस टू रो 1 + 2 रो 2। तो स्टूडेंट्स ये -2 और ये मैंने आप बच्चों को बता दिया, -2 + 2 × 1 करेंगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप इस एलिमेंट को देखोगे तो वो क्या है, रो 1 में 10 है, +2 × रो 2 में या इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -5। तो वो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 +- -10 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। इट मीन्स ये एलिमेंट भी हमारा क्या हो गया, 0। जब हमने ये देखा कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में लेफ्ट हैंड साइड में सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, 0 हो गए। अगर ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। लेकिन अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो हम रोज देखेंगे। तो अगर ये एक रो में दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। या अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स होती तो तीनों एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए थे, 0 होते। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस रो में पूरे के पूरे एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स थे वो दोनों क्या है, 0 है। तो इट मींस इसका इनवर्स, P का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इस मैट्रिक्स में रो फर्स्ट में हमारे पास दोनों एलिमेंट्स क्या आ गई, 0 आ गए। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल सॉल्व कर ली। तो स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है, दस इन लेफ्ट हैंड साइड रो 1 हैज ऑल 0। रो 1 थी जो उसमें सारे एलिमेंट्स क्या थे, 0 थे, इसलिए P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और इस एक्सरसाइज में से आप बच्चों को क्वेश्चन एक पेपर में आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो 2 × 2 मैट्रिक्स के आते हैं और कुछ 2 3 4 क्वेश्चन होंगे वो 3 × 3 मैट्रिक्स के भी होंगे डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आपके लिए 2 × 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इनवर्स आप बच्चों को आना ही आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप बच्चों को आते ही आते हैं पेपर में। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं सिखाता हूं कि 2 × 2 का इनवर्स आप बच्चों को कुछ मैंने पहले एग्जांपल्स में भी सिखाया, अब आप बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि कमेंट करके आप मुझे बता देना कि रो ऑपरेशन लगाने हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी कमेंट में फीडबैक नहीं मिली। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने सोचा चलो हम रो ऑपरेशन से ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि रो ऑपरेशन थोड़ा आप बच्चों के लिए मेरे को लगता है कि आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ए इनवर्स जो हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इनका हमने ए इनवर्स निकालना है अगर एग्जिस्ट करता होगा। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमें मैट्रिक्स दी है उसको ए के बराबर लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये हो गई। अब डियर स्टूडेंट जब हमें रो ऑपरेशंस लगाने हैं तो हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना है, जब हम कॉलम लगाते हैं तो कॉलम वाले केस में हम ए आई लिखते हैं, लेकिन रो ऑपरेशन के केस में हम ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं। और यहां पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और आई की वैल्यू हमारे पास 1001 होती है, ये भी हमने लिखी है। और ए हम वैसा ही रहने देते हैं। ये आप बच्चों को मैंने बड़ी देर से बता रहा हूं, तो आप बच्चों को अभी तक ये याद हो ही गया होगा, हम ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये एलिमेंट हमारे पास 1 है, ये एलिमेंट हमारे पास 3 है, ये एलिमेंट हमारे पास -1 है, ये 2 है। यहाँ पे हमने 0 बनाना है, इस एलिमेंट को भी हमने 0 बनाना है और इस एलिमेंट को हमने 1 बनाना है, क्योंकि ये पहले से 1 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 1 हो जाएंगे और ये एलिमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स आप सबसे पहले यहां पे देखो, जो ये है हमारे पास -1, तो -1 जो है
आप -1 + 1 करोगे तब भी हमारे पास ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इट मींस अगर आप रो 2 का जो ऑपरेशन है रो 2 + रो 1 करेंगे तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा और 3 + 2 हमारे पास यहाँ पे 5 हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। अगर आप बच्चे ये लगाना चाहें, सॉरी यहाँ पे मैंने रो ऑपरेशन लगाने थे, मैंने आपको कॉलम बता दिया। तो देखो रो हमारे पास 1 क्या है, रो 1 ये है और रो 2 हमारे पास ये है। तो रो 1 और रो 2 का केस है तो हम अगर यहाँ पे -1 तो इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इस 2 को हम खत्म कर सकते हैं 0 में क्योंकि 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। जब 2 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, 0। इट मीन 2 - 2 इंटू रो 1 करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। और ये 2 किसका एलिमेंट है, रो 2 का है। रो 2 - 2 इंटू 1 किसका एलिमेंट है, रो 1 का। इट मीन रो 2 - 2 रो 1 करेंगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट 0 बन सकता है। तो वही हमने लिखा होगा रो 2 अप्रोच चेंजेस टू रो 2 - 2 रो 1, तो हमारा ये एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। जब हमने इसमें लगाया ये वाला ऑपरेशन तो ये हमारे पास 3 है, तो 3 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पुट लिखेंगे, 3 R2 की जगह पे 3 लिखेंगे, -2 इंटू रो 1 में क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1। तो जब हमने यहाँ पे -1 लिखा तो ये क्या होगा, 3 - 2 इंटू -1 करेंगे तो 3 + 2 वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 5 हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो को हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी चेंज नहीं होगी, लेकिन सेकंड रो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी क्योंकि 0 - 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। सिमिलरली 1 - 2 इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये वाला ऑपरेशन हम यहाँ पे भी लगा देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स हमने ये ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ये चेंज हो गया और ये दोनों चेंज हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करेंगे और इस एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस एलिमेंट को हम 1 कब बना सकते हैं, जब हम रो 2 को 5 से डिवाइड करें क्योंकि 5/5 क्या होगा 1 और 0/5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब हम रो 2 को ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 चेंजेस टू 1/5 रो 2, मतलब 5 से हम रो 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट रो वैसी ही रहेगी, यहाँ पे भी फर्स्ट रो वैसी रहेगी, लेकिन जो रो सेकंड है वो चेंज हो जाएगी, 0/5 0 रहेगा और 5/5 हमारे पास 1 हो जाएगा। और यहाँ पे -2/5 -2/5 हो जाएगा और 1/5 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से हमने रो 2 यहाँ पे और यहाँ पे चेंज कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को, ये जो -1 है इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे -1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 2 में क्या है, 1 है, -1 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। इट मीन रो 1 के साथ जब हम रो 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो वही हमने ऑपरेशन लगाया होगा, रो 1 + रो 2, मतलब -1 + 1 करेंगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा और 1 + 0 करेंगे तो ये एलिमेंट हमारा 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये रो 1 हमारी चेंज हो गई। सिमिलरली 1 + -2/5 करेंगे तो हमारे पास 3/5 आएगा, 0 + 1/5 करेंगे तो 1/5 आएगा। तो इस तरह से हमने रो 1 हमारे चेंज होगी क्योंकि रो 1 में हमने क्या किया था, ऑपरेशन लगाया था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रो 2 है वो हमारी सेम वैसी ही रहेगी, 0 1 -2/5 और 1/5। तो इस तरह से ये वाली एलिमेंट जो मैट्रिक्स है ये हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। और ये मैट्रिक्स इसको हम बी लिखते हैं और ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है। तो स्टूडेंट ये जो बी मैट्रिक्स होती है यही हमारा क्या होता है, ए का इनवर्स। और ये जो बी मैट्रिक्स है वही हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए इनवर्स, वो है 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। तो इस तरह से हमने ए इनवर्स अपना फर्स्ट मैट्रिक्स का फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमने हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आप बच्चों को ऑपरेशन लगाना समझ आए होंगे। अब आप बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे कुछ क्वेश्चंस को आप खुद से भी ट्राई करोगे और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप बच्चों को वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ऑपरेशन हमने क्यों क्यों लगाया है और कैसे लगाया है। तो आप बच्चों को और अच्छे से समझ आ जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप बच्चे उतनी आसानी से ये इनवर्स निकालना सीख जाओगे। तो हम करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आप बच्चों को बताया था कि जो क्वेश्चन करेंगे हम, मैंने आप बच्चों को बता दिया। मैंने पूछा था पहले कि हाँ भाई कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन आप बच्चों ने बताया नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने सोचा चलो रो ऑपरेशन से ही हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही तरीका याद रखोगे तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अगर आप दोनों तरीकों में फंसे रहोगे तो आपको एक भी तरीका अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने चलो इसको भी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको भी हमने रो ऑपरेशन से सॉल्व किया हुआ है। तो रो ऑपरेशन जब हमने लगाए तो ये ए मैट्रिक्स है, ए हमारे 2 1 1 1 दी हुई है। ये मैट्रिक्स हमें ए मैट्रिक्स दी है, हमें ए इनवर्स निकालना है रो ऑपरेशन लगा के। तो हम लिखते हैं ए = आई, यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू लिख लेते हैं। यहां तक आप बच्चों को सबको समझ आता होगा। डियर स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट हमने 1 बनाना है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हमने क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। तो ये एलिमेंट 0 कब बना सकते हैं और ये एलिमेंट हम 1 कब बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है। अगर रो 2 में से हम क्या करें, रो 1 में से रो 2 को माइनस करेंगे, मतलब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 में से 1 को माइनस करेंगे
करेंगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट 0 भी हो जाएगा और 2 में से 1 करेंगे तो ये हमारा एलिमेंट हमारा 1 भी हो जाएगा। मतलब जो पहले एलिमेंट 1 0 होना चाहिए था यहाँ पे वो हमारा पास मिल जाएगा। कब, अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 माइनस रो 1, तो वही हमने लिखा होगा रो 1 माइनस रो 2, सॉरी। तो रो 1 हमें एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा, 2 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो ये एलिमेंट हमारे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस 1 करेंगे, रो 1 में 1 एलिमेंट है, माइनस रो 2 में एलिमेंट हमारे पास 1 है, 1 माइनस 1 करेंगे तो वो एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो हमारी चेंज हो गई लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी चेंज होगी, मतलब 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा और 0 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारी रो 1 चेंज हो गई। तो इस तरह से हमारा ये एलिमेंट 1 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया, ये एलिमेंट हमारा 1 है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है। ये एलिमेंट कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, इसका मतलब हमें सेकंड रो में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो जब हम सेकंड रो में ऑपरेशन लगाएंगे तो सेकंड रो में ऑपरेशन किस तरह से लगा सकते हैं, मतलब ये हमारा 0 होना चाहिए, तो 0 में से इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, तो मतलब 1 माइनस यहाँ पे 1 है और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 0। इट मींस अगर हम रो 2 में से रो 1 को माइनस करें तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास 0 हो सकता है, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो वापस ये 1 आ सकता है। तो स्टूडेंट इसलिए हमने ये ऑपरेशन कर दिया, रो 2 चेंज हो गया हमारे पास रो 2 माइनस रो 1 में, तो 1 माइनस 1 ये वाला 0 हो गया और 1 माइनस 0 हमारे पास 1 हो गया, तो ये एलिमेंट हो गया 1 0 0 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है। सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाया है यही वाला, तो ये क्या है 0 माइनस 1, तो हमारे पास सॉरी ये क्या था रो 2 माइनस रो 1, तो ये हमारे पास रो 2 में एलिमेंट है 0 0 माइनस 1, तो वो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 तो वो क्या हो जाएगा 2। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन ये वाली मैट्रिक्स आती है, यही हमारा क्या होता है, ए इनवर्स होता है, और ये हमारे पास इसको हमने बी लिखा हुआ है, और इस तरह से हमारा ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या आ गई 1 माइनस 1 और 2, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से निकालना समझ आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप बच्चों को सिर्फ थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि हमने कौन से एलिमेंट को 0 बनाना है, कौन से एलिमेंट को 1 बनाना